गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम संतोष कुमार और मेरे साथ में हैं रमेश चंद जी। आज हम आपको कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 9 आंकड़ों का प्रबंधन सिखाएंगे। प्रश्न 1, गणित के एक टेस्ट में 30 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए। इन अंकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है बच्चों, विद्यार्थियों के जो नंबर आए हैं वो इस प्रकार लिखे हैं: 8, 1, 3, 7, 6, 5, 5, 4, 4, 2, 4, 9, 5, 3, 7, 1, 6, 5, 2, 7, 7, 4, 5, 6, 9, 6, 4, 4, 6, 6। ठीक है बच्चों, ये अंक विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं। प्रश्न 1, ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। प्रश्न बी, कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है बच्चों, अब अपन सबसे पहले इन अंकों की सारणी बनाएंगे। अंक प्राप्त किए गए, इसका एक कॉलम बनाएंगे। मिलान चिन्ह, इसका एक कॉलम बनाएंगे। और विद्यार्थियों की संख्या, इसको कॉलम बनाएंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे 1 नंबर। 1 नंबर कितने विद्यार्थियों का आया? ठीक है बच्चों, 1 और 1 2 विद्यार्थियों के, तो मिलान चिन्ह 1 और ये 1। कितने विद्यार्थियों का आया? 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। 2 नंबर कितने विद्यार्थियों का आया? 1, 2, तो मिलान चिन्ह के रूप में 1 और 2, यहाँ लिखेंगे 2। 3 नंबर, 3 नंबर कितने बच्चों का आया? 2 बच्चों के, तो यहाँ लिखेंगे 2। सारणी में देखकर हमें देखेंगे कि 4 नंबर कितने बच्चों के आया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, 4, ये 5 और ये 6। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखेंगे 6। 5 नंबर कितने बच्चों के आया? 1, 2, 3, 4 और ये 5।
ठीक है बच्चों, यहाँ लिखेंगे 5। 6 नंबर कितने विद्यार्थियों का आया? 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, यहाँ लिखेंगे 6। 7 नंबर कितने विद्यार्थियों के आया? 1 2 3 4, ठीक है बच्चों, यहाँ लिखेंगे 4। 8 नंबर कितने बच्चों का आया? 1 के, तो यहाँ लिखेंगे 1। 9 कितने बच्चों के आया? 1 और 1 2, यहाँ लिखेंगे 2 विद्यार्थी। ठीक है बच्चों, हम इसमें जो भी अंक बच्चों के आए हैं वो इस सारणी में देखकर हम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, पहला है 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है बच्चों, तो कितनी है? बराबर 7। ठीक है बच्चों, किस तरह देखेंगे? 7 या 7 से अधिक। ठीक है बच्चों, कितने बच्चों का है? 4 और 1 5, 5 और 2 7, यहाँ लिखेंगे बराबर 7 बच्चे। बी, 4 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। ठीक है बच्चों, 4 से कम अंक 1 2 और 3 अंक हैं। कितने विद्यार्थियों का है? 2 + 2 + 2। ठीक है बच्चों, तो कितने हो गए? बराबर 6 बच्चे। प्रश्न 2, कक्षा 6 के 27 विद्यार्थियों को मिठाइयों की पसंद निम्नलिखित है। ठीक है बच्चों, लड्डू, बर्फ़ी, लड्डू, जलेबी, लड्डू, रसगुल्ला, जलेबी, लड्डू, बर्फ़ी, रसगुल्ला, लड्डू, जलेबी, लड्डू, रसगुल्ला, जलेबी, लड्डू, रसगुल्ला, लड्डू, लड्डू, बर्फ़ी, रसगुल्ला, रसगुल्ला, जलेबी, रसगुल्ला, लड्डू, रसगुल्ला और लड्डू। आगे हम लिखेंगे बच्चों, इस सारणी में लड्डू कितनी बार आया वो लिखेंगे। बर्फ़ी कितनी बार आई? बर्फ़ी लिखेंगे। जलेबी कितनी बार आई? इसमें देखकर सारणी में लिखेंगे। ए, मिठाइयों के नामों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक सारणी में व्यवस्थित कीजिए। हल, विद्यार्थियों के पसंद की मिठाई, ये कॉलम बनाएंगे। मिलान चिन्ह, ये कॉलम बनाएंगे। विद्यार्थियों की संख्या, ये कॉलम बनाएंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मिठाई आएगी लड्डू। लड्डू कितने बच्चों को पसंद आया? 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 और 11। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखेंगे हम मिलान चिन्ह में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 और 1 11। यहाँ लिखेंगे 11। बर्फी सारणी में कितनी बार आई? 1 2, ये 3। यह लिखेंगे 1 2 3 मिलान चिन्ह में। फिर यहाँ लिखेंगे 3। जलेबी कितनी बार आई बच्चों? 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, यहाँ जलेबी लिखेंगे 1 2 3 4, ये 5। यहाँ लिखेंगे 5। अगली मिठाई है रसगुल्ला। रसगुल्ला कितनी बार आया बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 और ये 5 6 7 और ये 8। यहाँ लिखेंगे 8। ठीक है बच्चों। प्रश्न बी, कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की गई? हल, विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की गई मिठाई लड्डू है, बराबर 11 बच्चों की पसंद है। ठीक है बच्चों, 11। गृह कार्य। प्रश्न 1, किशोर ने एक पासा लिया और उसको 40 बार उछालने पर प्राप्त संख्या को लिख लिया। उसने इस कार्य को 40 बार किया और प्रत्येक बार प्राप्त संख्याओं को निम्न प्रकार लिखा गया। ठीक है बच्चों, 1 3 5 6 6 3 5 4 1 6 3 4 6 1 5 5 6 1 1 2 5 2 4 5 5 6 5 1 3 5 2 4 1 5 3 2 4 5 6 1। एक सारणी बनाइए और आंकड़ों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए। अब ज्ञात कीजिए। ए, न्यूनतम बार आने वाली संख्या। बी, अधिकतम बार आने वाली संख्या। सी,
समान बार आने वाली संख्याएं यह गृह कार्य आपको आपके माता पिता की सहायता से हल करना है। धन्यवाद।